हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने आनंद कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज करेंगे हम अगला अध्याय प्रारंभ, जिसका नाम है संघवाद। क्या नाम बेटा? संघवाद। चलिए बेटा, कक्षा को करते हैं प्रारंभ। आपके पेपर की तैयारी अब हमारी जिम्मेदारी। बेटा अध्याय 7 संघवाद। बेटा संघवाद कहते किसे है? जहां पर दो या दो से अधिक, जहां पे दो या दो से अधिक इस तरह की सरकारें होती है, उसे क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? संघवाद। भारत में कितने राज्य और संघीय क्षेत्र है? भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने बेटा? 8 है, 7 नहीं है। कितने बेटा? 8 है। ठीक है, इसको काट के बेटा क्या कर लेना? 8 कर लेना। कितने है बेटा? 8 है। ठीक है, और कमेंट में करके आप बताएंगे उन 8 के नाम। जो सही नाम टाइप करेगा उसको हमारी तरफ से मिलेगा गिफ्ट। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल क्या है? बेटा आपको पता है कि 1989 के बाद क्या है? सोवियत संघ का विघटन हो गया, और सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या है बेटा? बहुत सारे देश क्या है? नए बने। उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रमंडल कहा जाता है। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल क्या कहते हैं बेटा? स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। बेटा आप 12वीं क्लास में आप पढ़ोगे शीत युद्ध के बारे में, और उसी के अगले चैप्टर में जानोगे दो ध्रुवता के बारे में। ठीक है बेटा। संघ सूची में कितने विषय है? बेटा संघ सूची कहते किसे है? बेटा बात करते हैं, सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया 3 सूची में। कितनी सूची में किया गया बेटा? 3 सूची में। जो पहली सूची है बेटा वो है संघ सूची। कौन सी है बेटा? संघ सूची। बेटा संघ सूची पे कानून बनाने का एकमात्र अधिकार किसको प्राप्त है बेटा? सिर्फ केंद्र सरकार को। किसको प्राप्त है बेटा? केंद्र सरकार को एकमात्र अधिकार प्राप्त है इन विषयों पर कानून बनाने का। पहले ये विषय कितने थे बेटा? 97, और अब कितने हो गए बेटा? 100 हो गए। कितने हो गए बेटा? 100। बेटा संघ सूची में कौन कौन से आते हैं बेटा? मुद्रा। बेटा मुद्रा से जुड़े हुए किसी भी चीज पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। और रक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी विषय होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होगा। राज्य सूची। बेटा राज्य सूची दूसरी सूची है, और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है बेटा? राज्य सरकारों को। किंतु विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है। बेटा राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? बेटा हर राज्य की पुलिस क्या होती है? अलग होती है। तो पुलिस से संबंधित कोई कानून बनाना है तो बेटा कौन बनाएगी? राज्य सरकार। बेटा हर राज्य की क्या है? मिट्टी की बनावट अलग है, इसलिए बेटा कृषि भी क्या होगी? अलग अलग होगी। अलग अलग उपज की फसलें उपज होंगी, इसलिए बेटा कृषि से संबंधित कोई कानून बनाना है तो बेटा कौन बनाएगी? उधर की राज्य सरकारें बनाएंगी। और पहले कितने विषय थे बेटा? 67, और अब कितने हो गए बेटा? 61 हो गए। कितने विषय हो गए? 61। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों की संख्या बताओ। बेटा वर्तमान में समवर्ती सूची में कितने विषय है? 52। पहले कितने थे? 47। कितने थे बेटा? 47। अब बेटा समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं? बेटा समवर्ती सूची को इंग्लिश में कॉन्करेंट कहते हैं। जो पहली लिस्ट है उसका नाम है यूनियन लिस्ट, और सेकंड वाली का क्या नाम है? स्टेट लिस्ट, और थर्ड वाली का क्या है बेटा? कॉन्करेंट। अब बेटा कॉन्करेंट लिस्ट क्या है बेटा? अब आप खुद सोचो कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से विषय आते होंगे, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते होंगे। बेटा समवर्ती सूची में कौन सा विषय आता है? विवाह से संबंधित। अब बेटा विवाह के बाद अगर किसी का विवाह नहीं चल पाता और तो क्या करना पड़ता है? तलाक लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? तलाक लेना पड़ता है। और बेटा जब तलाक हो जाता है, अब तलाक से पहले बात करते हैं बेटा, गोद लेना हो गया, तलाक हो गया, विवाह हो गया, इनसे संबंधित कानून बेटा विषय किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। किसमें? बेटा समवर्ती सूची के विषयों की संख्या कितनी है? बेटा समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, और अब कितने विषय बेटा? 52 विषय। कितने विषय बेटा? 52 विषय। बेटा समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? बेटा विवाह,
किसमें आता है बेटा? समवर्ती सूची में। विवाह संबंधित कोई कानून बनाने कौन सूची में आते हैं बेटा? समवर्ती सूची में। बेटा विवाह के बाद क्या है बेटा? संतान की नीड होती है। अगर बाय चांस बेटा किसी संतान नहीं होती, उस स्थिति में क्या है बेटा? एडॉप्ट किए जाते हैं। गोद लेने से रिलेटेबल कोई कानून बनाना हो तो बेटा कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची में। और अगर बेटा किसी का दंपत्ति जीवन अच्छा नहीं चला तो बीच में क्या है बेटा? तलाक लेना पड़ता है। तो बेटा तलाक से संबंधित कोई कानून बनाना हो तो बेटा कौन बनाता है बेटा? समवर्ती सूची के अंदर विषय। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या है? कानून बनाती है। पर दोनों के बीच में बेटा मन मुटाव आ जाए, मतभेद आ जाए तो बेटा कानून बनाने का एकाधिकार किसके पास होता है बेटा? केंद्र सरकार। भारत के संविधान के अंग्रेजी संस्करण में फेडरेशन शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है बेटा? फेडरेशन शब्द की जगह हमने कौन सा शब्द का यूज किया बेटा? यूनियन शब्द का यूज किया है। कौन सा शब्द का यूज किया बेटा? यूनियन शब्द का। भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है बेटा? जो संशोधन प्रक्रिया है हमने साउथ अफ्रीका से लिया है और इसका वर्णन अनुच्छेद 368 में किया गया है। किस प्रकार से संविधान के अंदर बदलाव किए जाएंगे उस चीज की व्यवस्था किसमें की गई है बेटा? अनुच्छेद 368 में की गई है। किसमें की गई बेटा? अनुच्छेद 368 में। और बेटा ये कहां से लिया है बेटा? साउथ अफ्रीका से लिया है। कहां से लिया है बेटा? साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है बेटा? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये कंसेप्ट, ताकि आप क्या बेटा संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं वो क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाए? अच्छे से समझ में आ जाए। सरकारिया आयोग की नियुक्ति कब और क्यों की गई थी? सरकारिया आयोग सरकारिया आयोग की नियुक्ति 1983 में केंद्र राज्य संबंधों की जांच पड़ताल के लिए की गई थी। बेटा सरकारिया आयोग की स्थापना कब की गई थी बेटा? 1983 में की गई थी। और बेटा किस लिए की गई थी? केंद्र राज्यों के संबंध समझने के लिए कि उनके बीच में संबंध किस प्रकार है, उसलिए की गई थी। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जल विवाद किस नदी को लेकर है? कावेरी नदी को लेकर है। तमिलनाडु और आंध्र तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच किस नदी को लेकर विवाद है बेटा? कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद है। ये किसने कहा है? भारतीय संविधान रूप में तो संघात्मक है पर भावना में एकात्मक है। डॉक्टर ए एन बनर्जी ने कहा है। किसने कहा है बेटा? डॉक्टर ए एन बनर्जी ने कहा है। किसने कहा है बेटा? डॉक्टर ए एन बनर्जी ने कहा है। ठीक है बेटा? बेटा संघ सूची के कौन से विषय महत्वपूर्ण है बेटा? अभी मैंने आपको बताया था रक्षा, विदेशी, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, रेलवे इत्यादि विषय बेटा किसमें आते हैं बेटा? संघ सूची में आते हैं। और बेटा पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, संघ सूची के विषय बताओ। तो बेटा अच्छे से याद करके आना कौन कौन से आते हैं? रेल, संचार, विदेशी, रक्षा और पैसा। बेटा रेलगाड़ी हर राज्य में चलती है तो बेटा इसीलिए बेटा जो चीज पूरे भारत के अंदर लागू हो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका बेटा? केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में कौन कौन आते हैं? पुलिस, जेल, व्यापार इत्यादि और कृषि। वाणिज्य, कृषि और सिंचाई, मछली पालन, पशुपालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य ये किसमें आते बेटा? राज्य सूची में आते हैं। बेटा समवर्ती सूची के विषय के बारे में बताइए। बेटा अभी मैंने आपको बताया समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं? विवाह, तलाक, ठीक है बेटा, गोद लेना और शिक्षा जैसे विषय बेटा किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर क्या है बेटा? इस पे कानून बनाती है। पर अगर दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर विवाद है तो बेटा किसकी बात मान जाएगी? केंद्र सरकार की बात मान जाएगी, क्योंकि केंद्र को क्या बनाया गया? मजबूत बनाया गया। और ये व्यवस्था हमने कहां से ली है बेटा? कनाडा से ली है। कहां से? केंद्र, कहां से? कनाडा। ठीक है बेटा? भारत में राज्यपाल की भूमिका का वर्णन कीजिए। राज्यपाल की भूमिका, भारत में राज्यपाल की भूमिका ने सदैव केंद्र राज्यों के संबंधों में तनाव पैदा किया है।
कि बेटा राज्यपाल क्या है बेटा, केंद्र सरकार का एक राजदूत की तरह क्या करता है, कार्य करता है, दूत की तरह क्या करता है, कार्य करता है। इसीलिए बेटा राज्य सरकार के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं होते हैं। और सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम क्या है। राज्य सरकारों का सदैव ये आरोप रहता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं तथा केंद्र सरकार राज्यपालों के माध्यमों से उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है। बेटा कुछ समय तक दिल्ली के अंदर भी यही चलता था कि मैं तो काम करना चाहता हूं पर राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रही। पर बेटा अब सरकार भी उनकी है, राज्यपाल भी उनका है, केंद्र में सरकार भी उनकी है, फिर भी कोई कार्य, अब बाकी आप समझ सकते बेटा। संघात्मक शासन प्रणाली के कोई 4 दोष लिखो। बेटा संघात्मक शासन प्रणाली, जिन जिन देशों ने संघात्मक प्रणाली को अपना रखा है उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसके बारे में करते हैं चर्चा। चलिए बेटा, दुर्बल सरकार, यहाँ पर बेटा सरकार क्या होती है, दुर्बल होती है। 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार हुई, इन सरकारों के बीच में आपस में क्या है, मतभेद होता है और जिस कारण क्या है बेटा, जो सरकारें बनती है बेटा, मजबूत सरकार नहीं बन पाती, दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ विषय पर क्या है, कानून बना नहीं पाती। यहाँ पे जो सरकार होती है वो बेटा कैसी होती है, झज्जर सरकार होती है, जैसा कि आप अभी वर्तमान स्थिति में देख सकते हो। ठीक है बेटा, राष्ट्रीय एकता को खतरा, बेटा जहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती है तो बेटा कभी कभार क्या है बेटा, कुछ सरकारें अलग से मांग करने लगती है, अलग स्वायत्ता की मांग करने लगती है और ये स्वायत्ता एक तरफ अलगाववाद की ओर अग्रसर कर देती है। वहां पे अलगाववाद और क्षेत्रवाद जैसे बीज पनपने लगते हैं और जिससे देश की राष्ट्रीय एकता पर क्या है बेटा, खतरा मंडराने लगता है। बेटा एकता और अखंडता के अंदर क्या है बेटा, दरार आ जाती है जहां पे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। संघ के टूटने का भय, बेटा क्योंकि बेटा नागरिकों के बीच में आपसी व्यवहार अच्छा नहीं होता, वो अपने आप को एक पर्टिकुलर स्टेट का बताते हैं, जैसे यूपी वाले, हम तो भाई यूपी के हैं जी, और जो झारखंड वाले हैं वो अपने आप को बताते हैं, तो बेटा देश से ज्यादा ही अपने राज्य से प्यार करते हैं, जिस कारण क्या है बेटा, संघ टूटने की संभावना ज्यादा होती है। केंद्र और राज्यों में झगड़े, बेटा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच झगड़े आए दिन देखने को मिलते रहते हैं क्योंकि राज्य सरकारें कुछ चीजों को लेकर अनुमति मांगती है और केंद्र सरकार उस पर टाल मटोल कर देती है और जिस कारण क्या बेटा, इनके बीच में मनमुटाव चलता रहता है और पिस्ती कौन है बेटा, जनता। संघात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। बेटा संघात्मक सरकार के आपको लक्षण बताने हैं। संघवाद, जिसे संघीय व्यवस्था भी कहा जाता है, एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच विभाजित होती है। इस व्यवस्था में दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। बेटा संघवाद क्या होता है बेटा, जहां पे 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होती है और वो बेटा अपना कार्य क्या है, भली भांति तरीके से करती है। बेटा जहां पे संघात्मक सरकार होती है, संघात्मक प्रणाली होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है। बेटा संविधान से ऊपर कोई नहीं। जहां पे बेटा संघात्मक शासन होता है वहां पे बेटा संविधान से ऊपर कोई नहीं होता। केंद्र और राज्य सरकार बेटा किसके अधीन रह के कार्य करती है, संविधान के अधीन रह के ही कार्य करती है। सत्ता का द्वैध शासन, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कार्यों, विषयों और अधिकारों का स्पष्ट विभाजन होता है। जैसे भारत में केंद्र सूची, राज्य सूची सूची और समष्टि सूची में किया गया है। दोहरी सरकार, यहाँ पर क्या होती है बेटा, दोहरी सरकार होती है, केंद्र पूरे देश के लिए अलग सरकार और राज्य के लिए अलग सरकार। संवैधानिक संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब है बेटा अपनी खुद की सरकार होना, अपने खुद की सरकार देश चलाए, उसे क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं।
संघात्मक सरकार के आवश्यक तत्व या लक्षण बताओ। बेटा संघात्मक सरकार के आवश्यक तत्व कौन कौन से वो आवश्यक तत्व है जो संघात्मक सरकार में होने चाहिए। सबसे बेटा जहां पे संघात्मक सरकार है वहां पे सत्य और विभाजन होनी चाहिए, ठीक है। और भारत में देखो सत्य और विभाजन हुआ है कितनी सूची में, 3 सूचियों में, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अंग में बोले तो बेटा कौन से अंग है बेटा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है बेटा। और संघात्मक सरकार में क्या होता है बेटा, लिखित संविधान होता है। क्या होता है बेटा, लिखित संविधान होता है। और बेटा जहां पे संघात्मक सरकार होता है वहां पे दोहरी नागरिकता होती है, किंतु भारत ने क्या है बेटा, एकरी नागरिकता अपनाई है। और बेटा आगे इस चैप्टर को करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में। और अपने दोस्तों को वीडियो कर दो शेयर, क्योंकि वो भी कर दे पढ़ाई शुरू, ठीक है बेटा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एनएस कोचिंग सेंटर।